ग्रो एक ऐसा ऐप है जो आप सबने तो सुना ही होगा। स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ सब एक ही जगह। लेकिन अब ग्रो खुद का आईपीओ ला रहा है। क्या ये अगला ज़ीरोधा बनेगा या हाइप के पीछे कुछ हिडन रेड फ्लैग्स हैं? चलो करते हैं एक ऑनेस्ट डीप डाइव ग्रो आईपीओ रिव्यू। तो स्पॉन्सर और रिलेशन की कहानी के साथ। क्या की तरह सबसे पहले हम कंपनी का रिव्यू करेंगे। ग्रो जिसकी पेरेंट कंपनी है नेक्स्ट मिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 2016 में बैंगलोर से स्टार्ट हुई थी। फाउंडर्स थे एक्स फ्लिपकार्ट टीम थी। ललित केशरे, हर्ष जैन, निशान बंसल और नीरज सिंह। आइडिया बिल्कुल सिंपल था, इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल बना दो, और इजी बना दो, जैसे हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। आज ग्रो के पास है 7 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स और 3.5 करोड़ प्लस एक्टिव इन्वेस्टर्स। एक एक स्ट्रॉन्ग फिनटेक सक्सेस स्टोरी। अब 1 मिनट में हम बिजनेस मॉडल भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रो का मॉडल है जीरो ब्रोकर ऑन डिलीवरी ट्रेड्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। रेवेन्यू मेनली 3 जगह से आता है। इंट्राडे और एफ ट्रेडिंग ब्रोकरेज से। दूसरा मार्जिन फंडिंग और इंटरेस्ट से। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर म्यूचुअल फंड्स और लोन्स। सिंपल मॉडल है बट वॉल्यूम बेस्ड, मतलब जितने ज्यादा यूजर्स ट्रेड करेंगे उतना रेवेन्यू ग्रोथ है। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। अब नंबर्स की बारी है। FY21 में रेवेन्यू था 52 करोड़। FY22 में रेवेन्यू था 350 करोड़। FY23 में रेवेन्यू था 1277 करोड़। FY24 जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है। लॉसेस भी ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो यूजर बेस है इनका वो स्टेबलाइज है। लेकिन बिगेस्ट कॉस्ट ड्राइवर है इनमें टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग स्पेंड्स। क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, हम कैक भी कहते हैं, वो फिनटेक में काफी हाई होती है। इंडस्ट्री कंटेक्स्ट क्या कहता है इसके बारे में? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन ब्रोकिंग इंडस्ट्री में फेस कंपटीशन। फेस नहीं, बहुत फेस कंपटीशन है। जीरोडा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, डाइन, पाइप ऐसा सब प्लेयर्स एक्टिव है। जीरोडा स्टिल प्रॉफिटिंग, बट वो उन्हें यूजर के और नंबर्स के मामले में सबको पीछे छोड़ दिए। फ्यूचर में कंपटीशन और भी बढ़ेगा as न्यू प्लेटफॉर्म will enter and डिस्काउंट मार्जिन कंप्रेस होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और प्रोज के बारे में। सिंपल है, यूजर फ्रेंडली ऐप डिजाइन सबसे पहला पॉइंट। मासिव रिटेल इन्वेस्टर बेस सेकंड पॉइंट। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल अमंग जेन जी एंड मिलेनियल्स। डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्ट, एनएफ इक्विटी, गोल्ड, यूएस स्टॉक्स। और मेन फोकस है कंपनी का लो कॉस्ट फ्यूचर में और टेक इनोवेशन। कंपनी के वीकनेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली वीकनेस है हेवी डिपेंडेंस ऑन रिटेल फ्लो, नो इंस्टीट्यूशनल इनकम बेस गेट रेवेन्यू पर यूजर, जिसको हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU भी कहते हैं, एज कम्पेयर टू पेयर्स। रेगुलेटरी रिस्क हमेशा बना रहता है क्योंकि सेबी जो है अभी रिसेंटली बहुत सारे नॉर्म्स राइट कर रहा है, इम्पोज कर रहा है, जो फिनटेक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को लिमिट करता है ग्रेजुअली। तो स्केलिंग रिस्क है जो कि एक बिजनेस के तौर पर उभर के आती है, क्योंकि ऐप के डाउनटाइम जो ग्लिचेस होते रहते हैं जब भी हाई वॉल्यूम बेस। अब बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। बस के हिसाब से ग्रो आईपीओ का वैल्यूएशन अराउंड 7 to 8 बिलियन डॉलर है। ये एस्टिमेटेड है, ये कंफर्म नहीं है। एज कम्पेयर टू जीरो, कंपेयर करो तो जीरोडा के इंटरनल वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ है, जो प्रॉफिटेशन ग्रोथ अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के अर्ली स्टेज में है। सो वैल्यूएशन लुक्स ग्रोथ ड्रिवन, नेट नॉट प्रॉफिटेबल। इन्वेस्टर्स को यहाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ बेट लगानी होगी, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेम के लिए नहीं। इसको मैं वर्डिक्ट तो नहीं लेकिन कंक्लूजन कहूंगा, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है और आप फिनटेक सेक्टर को बिलीव करते हैं तो ग्रो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है इसकी आपके लिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग या डिविडेंड इनकम के लिए देख रहे हैं तो बेटर वेट वेट एंड वॉच। तो ये था मेरा ग्रो आईपीओ के रिलेटेड डीप डाइव एनालिसिस। आपको क्या लगता है, ग्रो बनेगा इंडिया का नेक्स्ट टेक रेवोल्यूशन या जायंट, या हाइप थोड़ा ज्यादा हो गया? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताते जाना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें।